अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और अमेरिकन लिटरेरी एज पे बात करेंगे जिसका नाम है अमेरिकन रोमांटिसिज्म। और हम इंग्लिश रोमांटिसिज्म पढ़ चुके हैं जो इससे 20-25 साल पहले स्टार्ट हुआ था और ख़त्म भी इससे पहले हुआ था। ये जो है ये 1820 से, या बाज़ लोग कहते हैं कि 1830 से स्टार्ट है, 1865 या 1870 तक ये चलता आ रहा है। तो शुरू करते हैं आज की हमारे वीडियो। अमेरिकन रोमांटिसिज्म की अगर बात करें तो असल में अमेरिकन जो थे वो इम्प्रेस हुए थे वेस्ट से। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, जर्मनी, इटली वगैरह, या फिर यूके में जो रोमांटिसिज्म स्टार्ट था उससे इम्प्रेस हुए हैं। और ये अमेरिकन जो रोमांटिसिज्म है ये इन्फ्लुएंस था इंग्लिश रोमांटिक पीरियड से, जिस पे हम बात कर चुके हैं, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक या कॉलेज वगैरह जैसे पोइट्स या राइटर्स मौजूद थे। ये जो राइटर्स थे ये सोचते थे कि ये एक नई एनर्जी को गेन करे और एक नया करेक्टर बनाए यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, क्योंकि ये कंट्री जो है तब नई थी। राइटर्स ने एक क्रिएशन जो है वो शुरू की और उन्होंने ये सोचा कि उन लोगों का एक अपना कल्चर हो, कल्चरल आइडेंटिटी हो और नया स्टाइल हो लिखने का। क्योंकि ये बात हमने द नेशनलिस्ट पीरियड में भी की थी कि सारे राइटर्स जो है वो राइटिंग स्टाइल के पीछे भाग रहे थे और अपने कल्चरल आइडेंटिटी के पीछे भाग रहे थे। और ये जो एज है इसमें आप लोगों को रोमांटिक स्टाइल मिलेगा, ट्रांसेंडेंटलिज्म मिलेगा, या ट्रांसेंडेंटल जो स्टाइल है वो मिलेगा, और इसमें डार्क रोमांटिसिज्म भी हमें देखने को मिलता है, या जिसको हम गॉथिक कहते हैं, जिसमें हॉरर राइटिंग्स या लिटरेचर शामिल है। अब अगर रोमांटिसिज्म की बात करें तो ये एक मूवमेंट है आर्ट का, लिटरेचर का और म्यूज़िक वगैरह का, जो 19th सेंचुरी में अमेरिका में गुजरा है और 19th सेंचुरी में यूके में भी गुजरा है असल में। या फिर एज अ होल यूरोप की अगर बात करें तो उसमें ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, फिर ये 18th सेंचुरी के एंड में स्टार्ट हुआ था और 19th सेंचुरी में ये पूरे यूरोप को कब्ज़ा कर चुका था। और ये 1790s में जर्मनी में स्टार्ट हुआ था और ब्रिटेन में, यूके में, और 1820s में फ्रांस और दूसरे जो अमेरिका की तरह कंट्रीज़ है उसमें ये पहुंच चुका था। इसको रोमांटिक मूवमेंट या फिर रोमांटिक रिवाइवल कहते हैं। रोमांटिसिज्म जो है ये एक रिएक्शन था जो स्ट्रिक्ट बिलीव्स थे, यकीन्स थे, प्यूरिटन्स के, रिलीजन के, क्रिश्चियनिटी के, या फिर रेशनलिज्म जो है 18th सेंचुरी के 1700 से लेके 1800 तक, जिसको हम एज ऑफ रीज़न कहते हैं। ये इन सब बातों के ख़िलाफ़, इन दो चीज़ों के ख़िलाफ़, असल में क्रिश्चियनिटी में जो प्यूरिटन्स है और रेशनलिज्म जो है जो लॉजिक पे, रीज़न पे या फिर साइंस पे बिलीव करते हैं, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ ये एक नारा उठा था जिसको हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। रोमांटिक्स जो राइटर है वो प्यूरिटन्स को रिजेक्ट करते हैं, और अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो उससे पहले एज था नेशनलिज्म से या रोमांटिसिज्म से, उस एज को भी या उसके राइटिंग या राइटर्स को दोनों को रिजेक्ट करते हैं कि असल में ये जो राइटिंग्स कर चुके हैं ये उस तरह का राइटिंग नहीं है जो असल में होना चाहिए। और ये सोच चुके हैं, रोमांटिक्स जो है ये सोचते थे कि 17th सेंचुरी का जो लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल है, मशीनरी वगैरह साइंस पे शामिल है और इम्पर्सनल है, जिसमें पर्सनल फीलिंग्स नहीं है और आर्टिफिशियल है। मतलब उसमें साइंटिफिक चीज़ें ज़्यादा है, इन सिंपल वर्ड्स उसमें रीजंस, लॉजिक वगैरह ज़्यादा है, उसमें फीलिंग्स या डीप थिंकिंग या जो आपके अंदर से चीज़ें आती है जो नेचर के साथ रिलेट करती है वो चीज़ें इसमें नहीं है, ये रोमांटिक्स का कहना है। और ये जो है ये सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं थे, इन चीज़ों से थोड़ा हट के थे, थोड़ा साइड पे रखते थे इन चीज़ों को। और इसके लिए ज़रूरी था कि इसके जो एक्सप्रेशंस है वो उनके इनिशिएटिव, एक्सपीरियंस से वगैरह से हो। मतलब इनके जो फीलिंग्स है, जो एक्सपीरियंसेस इनको नेचर से, कुदरती चीज़ों से हासिल हुआ है, जो खुशी इनको हासिल होती थी, वो चीज़ वो ऊपर रखते थे रोमांटिक जो राइटर्स हैं। अमेरिकन रोमांटिसिज्म की अगर बात करें तो ये भी बिल्कुल इंग्लिश रोमांटिसिज्म या यूके का जो रोमांटिसिज्म था, यूके का, इंग्लैंड का, बिल्कुल उसी तरह है। इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो उससे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, बल्कि तकरीबन वही है। इसमें सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है वो इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन आपके अंदर के ख़यालात वगैरह होते हैं, और इन्होंने हमेशा अपने इमेजिनेशंस को, अपने फीलिंग्स को रीज़न के ऊपर रखा है, रेशनलिज्म के ऊपर रखा है, लॉजिक वगैरह के ऊपर रखा है। दूसरा इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो इंट्यूशन है, जो कि इंसान का सिक्स सेंस होता है, फोरसाइट जिसे या इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं, कि इंसान को ये पता हो, ये सेंस हो इंसान में कि क्या सच है, वो उसको कुदरती तौर पे या उसका जहन या उसका दिल उसे कहे, और क्या होने वाला है। तो वो इन इंट्यूशन को भी ऊपर रखते थे, दूसरे साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर रखते थे, और रीजंस के ऊपर रखते थे, लॉजिक के ऊपर रखते थे। और कहते हैं कि इंट्यूशन लीड्स वन टू ट्रुथ। इंट्यूशन जो है, जो आपकी ये फीलिंग्स है किसी चीज़ के बारे में, ये इंसान को सच्चाई तक ले जाते हैं, ना कि साइंटिफिक चीज़ें। तीसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो आइडियलिज़म है,
और उन्होंने हमेशा, या ये कहते हैं रोमांटिक्स जो है कि हमें हमेशा जो है हाईएस्ट आइडियल्स को मानना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, अपने गोल्स अपने थॉट्स को बहुत ऊपर रखना चाहिए। ये काइंड ऑफ आइडियलिज्म है उन लोगों में। तीसरा चौथा जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो इंस्पिरेशन है, और इंस्पिरेशन जो है ये रिलेट करते हैं रिलीजन के साथ। ये बहुत ज़्यादा नेचुरल वर्ड से इम्प्रेस थे, और इन लोगों का कहना था कि असल में जो गॉड है, जो खुदा है, वो ड्वेल करता है, रहता है नेचुरल चीज़ों के अंदर, या फिर नेचर में ही रहता है, चश्मों में, पहाड़ों में, या फिर दूसरे ट्रीज़ वगैरह में। आपसे फ़ील होगा इन चीज़ों को देख के ये खुदा है, या इसके अंदर खुदा है, या खुदा ने पैदा किए है। जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक पेंथियस्ट था, और दूसरे भी जितने राइटर्स थे रोमांटिक्स इंग्लिश के, इसी तरह अमेरिकन राइटर्स भी यही सोच के ये सब कुछ कहते थे। और फिफ्थ जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो इंडिविजुअलिटी है। और ये जो रोमांटिक्स है ये बिलीव करते थे पर्सनल फ्रीडम पे, कि इंसान जो है वो शख्सी तौर पे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। और ये इम्पोर्टेंस ये समझते थे कि हर इंडिविजुअल को, ईच इंडिविजुअल को उसके हुकूक मिले, उसके जो राइट्स है, मेल हो या फीमेल हो, सबको एक तरह से वो सरंजाम करें हम, और उसको मिल जाए लोगों को। करेक्टरिस्टिक्स के अलावा जो रोमांटिक्स है उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये असल में एस्केपिस्ट थे, एस्केप करते थे वो रोज़ाना की ज़िंदगी से, प्रॉब्लम से। ये जो मसले मसाइल होते हैं, इंसान एक दूसरे के साथ जुल्म करते हैं, तो इन चीज़ों से वो भागना चाहते थे, और अपनी एक ख़याली दुनिया में वो रह चुके हैं, और रहने के पे वो खुश होते थे। और इन्होंने हमेशा मॉडर्न वर्ल्ड को फेस करने की कोशिश की है, मॉडर्न ख़यालात को, मॉडर्न चीज़ों को, या सिविलाइज चीज़ों को। रोमांटिक्स जो है वो लेजेंड्स को और फोकलोर को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मतलब इनके जो पुराने अंग्रेज़ थे, जो हीरोज़ थे, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। और फोकलोर जो मिथ्स है, जो कहानियाँ हैं इनकी कौमों की, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उनके बारे में बात करना चाहते थे, और लिख चुके हैं और लिखते थे। रोमांटिसिज्म जो है वो यूजुअली पोइट्री में है, शॉर्ट स्टोरीज़ में है, या नॉवेल्स में है। इन तीन जनराज पे या एराज में काम कर चुके हैं रोमांटिक्स राइटर्स। लेकिन कहा जाता है कि पोइट्री जो है वो इसकी सबसे हाईएस्ट एम्बॉडीमेंट थी, सबसे ज़्यादा इसको वैल्यूड करार दिया गया है, वैल्यू देते थे और पढ़ते थे लोग। और रोमांटिक जो राइटर्स है वो इनकी जो पोइट्री है वो कंट्रास्ट करती है, वो ख़िलाफ़ है बिल्कुल साइंस के। क्योंकि ये इन लोगों का कहना है कि साइंस जो है वो सच्चाई को तबाह करती है, डिस्ट्रॉय करती है, और जो सच्चाई जिसके पीछे हम भागते हैं, जो हमें ढूंढनी है और ढूंढनी चाहिए, वो सच्चाई जो है वो सिर्फ नेचुरल चीज़ों में, आपके ख़यालात से मिलती है, इंट्यूशन वगैरह से मिलती है, आपके इंस्टिंक्ट्स में है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम साइंस पढ़ें, और साइंस उल्टा बल्कि इस चीज़ को बर्बाद करती है, आपकी बिलीव को, यकीन को ख़राब कर देती है। रोमांटिक ऑथर्स की या राइटर्स की अगर बात करें तो वाशिंगटन इरविंग है, और ये इसको एक पायनियर भी कहा जाता है शॉर्ट स्टोरी का, क्योंकि इन्होंने एज अ लिटरेरी जनरा, एज अ लिटरेरी फॉर्म इसको इंट्रोड्यूस किया था अमेरिकन लिटरेचर में, रोमांटिसिज्म में। हेनरी वेड्सवर्थ है, ओलिवर वेंडल होम्स है, या जॉन ग्रीनलीफ विचियर है, जेम्स रसल वगैरह, लोवेल वगैरह इसमें शामिल है। सो उम्मीद है कि अमेरिकन रोमांटिसिज्म की समझ थोड़ी बहुत आ गई होगी। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।